सेकंड क्लास। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम्स। ये थोड़ा लेंथी है तो इस दो लेक्चर्स में रिकॉर्ड हो रहा है। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज द टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है, CNS. Its classification is in different subdivisions and the different functions performed by these subdivisions are also given in figure. ये एक्चुअली नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में क्या आता है टाइप्स में, उसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैराफेरल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। रिसीव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, initiators actions and transmit signals between the CNS and the rest of the body. Brain, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर मोटर न्यूरॉन्स फर्दर डिवाइड होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट ऑलरेडी बताया कि क्या होता है। हम अब चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर नर्वस सिस्टम होता है। उसमें ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन के क्या काम होता है? रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, इनिशिएट्स रिस्पॉन्स, स्टोर मेमोरीज, जनरेट थॉट्स एंड इमोशंस। स्पाइनल कॉर्ड्स का क्या होता है? कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, कंट्रोल्स द रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। अब ये थोड़ा लेंथी है, थोड़ा उसको क्लियरली समझिएगा। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. Both are protected in three ways. Number one, cranium and the vertebrae. Cranium, which is a part of the skull, protects the brain, while neutral arches are the vertebrates of the vertebral columns protects the spinal cord. जो हमारे पास क्रैनियम होता है वो स्कल होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और उसके बाद जो न्यूट्रल्स आर्कीज होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं. मेनेजेस, द ट्रिपल लेयर ऑफ मेनेजेस प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. अब देखिए, पहला था क्रैनियम्स और वर्टिब्री स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता था, क्रैनियम जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता था. फिर मीनिंग्स जो है ये ट्रिपल लेयर ऑफ मीनिंग्स है, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है बिटवीन द layers of the meanings, the cerebral fluids is present is similar in the composition of the blood plasma. जिस तरह ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है उसी तरह से ये होता है. यहाँ तक कर लें, उसके बाद ये रहने दें आप. CSF, central canal and the ventricles, both brain and the spinal cords are hollow. The spinal cord has a central and the brain has the many cavities यानी कि ventricles filled by the cerebrospinal fluid. ये जो CSF था ना, ये cerebrospinal fluid था. देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया. अब ब्रेन के 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक फॉर ब्रेन, एक मिड ब्रेन, एक हिंड ब्रेन. फॉर ब्रेन जो फ्रंट की तरफ होता है, मिड ब्रेन सेंटर में, और हिंड ब्रेन जो बैक की तरफ होता है. अब फॉर ब्रेन क्या होता है? द फॉर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द 3 फंक्शनल पार्ट, द थैलेमस, द लिम्बिक सिस्टम्स, द सेरिब्रम, यानी कि लार्जेस्ट पार्ट होता है उसका. ये फर्दर ये एक फंक्शन पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है. थैलेमस क्या होता है? थैलेमस कैरीज द सेंसरी इन्फॉर्मेशंस टू द लिम्बिक सिस्टम्स एंड द सेरिब्रम्स. The informations include sensory inputs from auditory and the visual pathways from the skin and from the body. यानी कि ये informations include करता है sensory inputs, ऑडिटरी यानी कि आवाज़ वाली भी, और विजुअल पाथवेज और देखने वाले पाथवेज भी, स्किन से और फ्रॉम विद द बॉडी और बॉडी से. दूसरा क्या था? लिम्बिक सिस्टम. द लिम्बिक सिस्टम्स इज लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड द सेरिब्रम. दोनों जो सेरिब्रम और थैलेमस के बीच वाला हिस्सा है वहाँ लिम्बिक सिस्टम होता है. इसका काम ये होता है कि ये वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस आवर बेसिक एंड प्रिमिटिव इमोशंस. दैट्स इनफ यहाँ तक. या और क्या आ सकता है? ये इंक्लूडिंग फियर आ सकता है, इमोशंस में आता है ना ये भी. रैग आ सकता है, गुस्सा, हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, प्लेजर, खुशी. उसके बाद ये पोर्शन ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज. द लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, एमाइगडाला और द हिप्पोकैम्पस. हाइपोथैलेमस में आता है. हाइपोथैलेमस थॉट इट्स हार्मोन productions and the neural connections act as a major coordinating central systems controlling the body temperature, hunger, menstrual cycles, the water balance and the sleeping wake cycles. अमाइगडाला देखिए, अब हमारा पूरा जो हमारी बॉडी का सिस्टम वो चल किस तरह है? हमारे नर्वस सिस्टम से रहा है.
क्या था कि पहले इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, फिर ये भूख प्यास को कौन कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद ये अब हमारी ग्लेडा जो है ये इसमें क्या आता है, प्लेजर खुशी को, ये भी इमोशंस में आ जाता है, पनिशमेंट सज़ा और सेक्शुअल अराउजल व्हेन स्टिमुलेटेड, ये भी माइग्रेला ये भी नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फीलिंग ऑफ फियर एंड द रेग, मतलब डर लग रहा हो आपको या गुस्सा आ रहा हो। हिप्पोकैम्पस plays an important role in the formation of the long term memory and thus it is the required for the learning, जो हमें ये पढ़ने के लिए चाहिए होता है, जो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक हम याद रखने के लिए होता है वो हिप्पोकैम्पस के अंदर आ जाते हैं। अब सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तीसरा क्या था, सेरिब्रम था, तो वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। उसके अंदर क्या आता है, सेरिब्रम हेमिस्फीयर। द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू द टू होल कॉल्ड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कॉर्पस कैलोसम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कन्वल्यूशंस। अब कॉर्पस कैलोसम्स जो हैं वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मींस ऑफ द लार्ज बैंड ऑफ द एक्सोन्स कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसमस। Tens of billions of neurons are packed into this part, मतलब 10 of billions of neurons, इतना ज़्यादा बिलियन, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है, तो उसमें कितने जो हैं वो 10 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो पैक्ड इन दिस पार्ट में। द सेरिब्रम कॉर्टेक्स, द आउटर रीजन्स ऑफ द सेरिब्रम इज द सेरिब्रम कॉर्टेक्स। कन्वल्यूशन, द सेरिब्रम कॉर्टेक्स फ्रॉम द फोल्ड्स कॉल्ड द कन्वल्यूशन विच ग्रेटली इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। अब फंक्शन क्या है इसका सेरिब्रम कॉर्टेक्स का, द सेरिब्रम कॉर्टेक्स रिसीव द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस इट, मतलब ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसका प्रोसेस करता है कि कहाँ जहाँ उसको पहुँचाना है वहाँ तक। स्टोर सम इन द मेमोरी फॉर द फ्यूचर यूज़, डायरेक्ट वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर अंडरस्टूड प्रोसेस दैट वी कॉल थिंकिंग, मतलब हम सोच रहे होते हैं कि वो ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये सारा कुछ जो है ना ये इसके अंदर सेरिब्रम कॉर्टेक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, हमारे बोलने का, हम क्या चीज़ रिसीव करते हैं, फिर हम उसको किस तरह से बोलते हैं, मतलब कोई नई चीज़ होती है, हमें प्रोनाउंस करने में मसला हो रहा था तो फिर हम उसको अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग जाके प्रोनाउंस करते हैं, तो ये काम जो है वो इसके अंदर आ जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। अब आ गया द लेफ़्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। जो लेफ़्ट वाला सेरिब्रम हेमिस्फीयर होगा वो राइट साइड को कंट्रोल करेगा और जो राइट वाला होगा वो लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर जो है हमारा फॉर ब्रेन कंप्लीट होता है। अब सेकंड जो पार्ट है ब्रेन का वो है आपके पास मिड ब्रेन। ठीक है, द मिड ब्रेन इज़ रिड्यूस इन ह्यूमंस, इट कैन कंटेन द ऑडिटरी रिले सेंटर्स, the center for reflex movements of eyes. It also contain the center of the control reflex movement of eyes, मतलब हमारी आँखों की मूवमेंट, हमने इधर देखना है, हमने उधर देखना है, ये सारी मूवमेंट क्या है, ये मिड ब्रेन का काम होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन, द मिड ब्रेन कंटेन द रेटिकुलर फॉर्मेशंस विच इज़ रिले सेंटर, दो चीज़ों से रब्ता कराते हैं, किसे, हिंड ब्रेन के अंदर और फॉर ब्रेन के अंदर। रेटिकुलर फॉर्मेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्क्रीनिंग द इनपुट इन्फॉर्मेशन बिफोर द रीच द हायर ब्रेन सेंटर, मतलब अब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी जो है वो आपके लिए आपकी यूज़फुल है आपके लिए, तो उसमें से जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसको स्किप आउट करना और उसको वहाँ पहुँचाना जहाँ उसकी ज़रूरत है, वो इसका काम होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशंस के अंदर होता है वो काम। अब देखें ये ब्रेन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ब्रेन में ये पोर्शन क्या है उसका, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस, फिर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये जो है हमारे पास मेनिंग्स, ये स्कल जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये कॉर्पस कैलोसम्स, ये थैलेमस, ये पाइनल ग्लैंड्स। अब देखें ये सारा था फॉर ब्रेन के अंदर, ये आ गया उसका मिड ब्रेन के साथ ये आ गया सेरिब्रम्स, ये हैंड ब्रेन आ गया, ये बोनस, ये मोडुलस और ये स्पाइनल कॉर्ड। और उसकी तो ये ब्रेन की स्ट्रक्चर कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरे जो है ना नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करेगी। द ह्यूमन ब्रेन a section short that the midline of the human brain reveals some of its major structures, जो उसका ये सारा ये जो है ना मिड वाला पोर्शन, ये देखें ये वाला, ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर करता है। बाकी तो क्या है, बाकी तो उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ जाता है, स्कल आ जाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ पर है, हाइपोथैलेमस भी यहाँ पर है, इसमें ये मेनिंग्स भी यहाँ पर है, फिर कॉर्पस जो है कैलोसम भी यहाँ पर है, थैलेमस भी है, पाइनल ग्लैंड भी है, मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन भी यहाँ पर ही है। उसके बाद है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कैन इंक्लूड द मेडुला, पॉन्स एंड सेरिब्लम्स। मेडुला
pons and cerebrums. Medulla क्या करता है, controls several automatic functions such as breathing, हमारा सांस लेना, हमारा heart rate, हमारा blood pressure and the swallowing और खाना निगलना हमारा. Pons, the certain neurons in pons located above the medulla appears to influence the transitions between sleep and the wakefulness and the rate of the patterns of breathing. ये भी breathing के अंदर ही आ जाता है. हमारा बेदारी, उठना, बैठना, लेटना, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है. उसके बाद है cerebrum. Cerebrum is an important coordinating movement of the body. The cerebrum guides smooth, accurate मोशंस एंड मेंटेन द बॉडी पोजीशन. बॉडी पोजीशन को मेंटेन करते हैं. ये जहाँ जहाँ तक टिक लगा हुआ है ना, बस वहाँ तक करना है. इन्वॉल्व द लर्निंग एंड द मेमोरी स्टेज ऑफ द बिहेवियर. फिर स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं. द मेडुला ऑब्लंगा नैरोज डाउन इनटू द ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर. ठीक है. द स्पाइनल कॉर्ड रनिंग थ्रू द वर्टिकल कॉलम. इस स्पाइनल कॉर्ड से जो है ना हमारे पास क्या होता है, ये एक हॉलो सिलेंडर होता है. स्पाइनल कॉर्ड रनिंग थ्रू द वर्टिकल कॉलम्स. The spinal cord is made up of the very large number of neurons, the cell fibers and the cell bodies of which arrange in a definite patterns. अब इसमें क्या आता है, हमारे पास ये ग्रे मैटर्स भी होते हैं, इसमें वाइट मैटर भी होते हैं. ग्रे मैटर्स का काम क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडीज और नॉन माइलाइनेटेड नर्वस फाइबर्स ट्रैक्ट्स. और वाइट मैटर मेड अप ऑफ द माइलिनेटेड, ये नॉन माइलिनेटेड होता है और ये माइलिनेटेड नर्वस फाइबर होता है, ट्रैक्स. फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या होते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर ऑफ द मैनी रिफ्लेक्सेस. इट सर्व एज अ पाथवे फॉर कंडक्शंस द इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन. मतलब बॉडी के और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो है ना इम्पल्सेस कवर करना. कौन सी इम्पल्सेस, जो इंफॉर्मेशन की पाथवेज की होती हैं, उन सब का जो है ना ये इसमें स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है. स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है. अब जो इसमें टिक किया हुआ है ना, जहाँ जहाँ तक मैंने पोर्शन टिक किया हुआ है, सिर्फ वहाँ तक आपने करना है. यहाँ तक कर लें, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक कर लें, उसमें ग्रे मैटर, फिर वाइट मैटर, फिर स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस इसी तरह ब्रेन के अंदर आ जाए. तो ये ब्रेन के अंदर ये सारा कुछ आ रहा था. फिर यहाँ से ये, फिर उसके फर्दर पार्ट्स, इन पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन, फिर उसके फंक्शन. फिर ये जब हम फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आते हैं, ये सिर्फ यहाँ तक करना है. फिर मिड ब्रेन पूरा, फिर हैंड ब्रेन पूरा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आप पार्ट्स में करके कर लीजिएगा, तो ट्राई कीजिएगा ये बहुत अच्छा प्रिपेयर करें. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.